विषयों में दुर्गंध आने लगे। ये जीवन का स्तर होना चाहिए, है नहीं हमारे में, तो है नहीं। कभी एक बार बीच में थोड़ा सा ऐसा हुआ था जब बंबई से हम आए थे, और कुछ दिनों तक वो रहा। अब तो बिल्कुल भोगी जीवन है, आदर्श जीवन नष्ट हो गया। तो पर ये जीवन आवश्यक है। ये जिस समय भोगों में विष बुद्धि हो जाए, नर बुद्धि हो जाए, दुर्गंध आने लगे, सुहावे नहीं। वो रमा विलास राम अनुरागी तजत गमन इव नर बड़भागी। जो बड़भागी नर हैं रामानुरागी, वो रमा के विलास को गमन की भांति त्याग देते। उनके मन में ये आता नहीं, वो बुरा मालूम होता है। तो कैयट महाराज की बात हमको सुनाई थी हराम चंद्र जी ने कैयट की। कैयट महाराज रहे, ये कश्मीर में बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनके पास कुछ था नहीं, कुछ रखते नहीं थे, बहुत बड़े निष्क्रिय और अपरिग्रही विद्वान थे। तो काशी के कुछ पंडित गए, उन पंडितों ने देखा कि महाराज की झोंपड़ी में तो कुछ है ही नहीं, कुछ पोथे पत्रों के सिवा वहां कोई सामान नहीं। सामने छोटी सी बाड़ी, उसमें फूल पत्ते उत्ते साग वाग होते हैं, वो काम चला लेते हैं अपना, पता ही नहीं उनको। तो उन्होंने कश्मीर नरेश से कहा कि इतने बड़े विद्वान आप कुछ इनका आदर नहीं करते। तो बोले भाई हम तो डरते हैं इनका आदर करते, तो भी लोग करो कराओ, दे देंगे हम। तो कुछ गाँव का पट्टा वट्टा ले करके उनके पास आए, पूछा कि क्या है? बोले महाराज पट्टे बताओ। बोले किसने पट्टे दी? कहा है कि पट्टे जमीन की का राजा ने दिए। तो राजा का इतना अभिमान बढ़ गया कि वो कैयट को लुभाना चाहता है भोग देकर, चलो यहाँ रहेंगे। उठाई झोली अपने को, सामान उठाई नहीं, चलने लगे पत्नी को लेकर। सब राजा दौड़े, बोले महाराज मेरा कसूर नहीं, मैंने नहीं दिया आपको। चरणों में गिर गया राजा। काशी के विद्वानों ने कहा महाराज इनका कसूर नहीं है, ये हमारा अपराध है, हम लोगों में दुर्बुद्धि आ गई, हम लोगों ने राजा से कह दिया। तो बोले भाई हमारा ईमान बिगाड़ता है, भोग हमारे पास क्यों आने लगे? इस प्रकार से भोग से निष्प्रियता, ये कहना बहुत सहज है कि भोग में रह करके हम निर्लेप रहते हैं। अपनी ये बात समझ में आती नहीं, क्यों नहीं आती? हम तो निर्लेप रह नहीं सकते, समझ में आ जाते हैं। झूठी बात, झूठे महात्मा बन जाए, कह दे कि नहीं हम तो निर्लेप रहते। बात बात में भोगा शक्ति जागती है, लेकिन ये चीज बुरी है, जरूर बुरी है। भोग में आसक्ति, भोग का सुख, भोग में सुख की आस्था, भोग संग्रह की प्रवृत्ति, भोगियों के प्रति ललचाई दृष्टि, ये सब पतन के चिन्ह है। वास्तविक बात यह है, चाहे कोई स्वीकार करे न करे, हम चाहे स्वीकार न करें, न जीवन में नाम चोरी करता है, पर वो ये तो कह सकता है कि चोरी बुरी चीज है, ऐसे हमारा कहना है, लेकिन बुरी चीज बुरी ही है। तो भोगों की उन्नति में जो उन्नति मानते हैं, वे हमेशा अवनत रहेंगे, गिरते रहेंगे, नरकों में जाएंगे। ये पक्की से पक्की बात है। क्यों है कि भोगस प्रिया पाप कराए बिना रहेगी नहीं, और पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। तो भोग की स्प्रिया से रहित होकर, या रहित नहीं भी हो तो कम से कम त्याग के जीवन का आदर्श हमारे सामने रहे। त्यागी के प्रति हमारे मन में आदर हो, भूमि के प्रति नहीं। हम लोग कई त्यागी का आदर करते हैं। अपने मन की बात कहता हूँ, अपने मन का पाप दूसरे सब निष्पाप विचारे होंगे, किसी पर कहने की बात नहीं। जहाँ त्यागी का आदर हम करते हैं, वहाँ अपने भोग की महिमा बताने के लिए, इतने बड़े धनी होकर के भी
और देखो उनको पूछते हैं कितने ऊंचे हैं। अपना जो ये भी भोग है, यश कीर्ति मान बड़ाई, ये सबसे बड़ा मीठा भोग है। इस भोग की उपलब्धि महात्मा भी कह रहे, देखो कितना बड़ा आदमी हमारे चरणों में गिरता है, बड़ा आदमी, उसका अभिमान जाग उठे, उसके अभिमान की पूजा हो जाए। जब धनी आदमी किसी गरीब से मिलता है तो धनी आदमी का तो अभिमान जागता है, ये उसका गरीब पर अभिमान जागता है और धनी के अभिमान की पूजा होती है। तो यद्यपि ये शिष्टाचार के अनुसार ये करना उत्तम है, धनी आदमी गरीब आदमी की सेवा करे, पूजा करे, सत्कार करे, उसका धर्म है। पर वो धर्म के स्थान पर बहुत दफे छिपी हुई ये चीज रहती है कि ये इसके द्वारा हमारी महिमा बढ़े कि कितना विनम्र आदमी है कि ये इतना बड़ा होकर के भी यूं गरीबों से मिलता है। ये भोग लिप्सा। भोग लिप्सा में जहां मनुष्य की प्रवृत्ति बढ़ जाती है वहां मनुष्य चारों तरफ जागते सोते भोग खोजता है, अनुसंधान भोग का रहता। भगवान ने चिताया कि देखो भैया, अधश्चोदु पुस्तक शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला अधस्मुरजन संतानी कर्मानुगुण मनुष्य लोके। ये नीचे की ओर इनकी डालियां फैली हुई हैं तमाम। असंग सतिम विधे छित्वा, वैराग्य रूपी असंग रूपी शस्त्र से इन फैली हुई डालियों को काटो, काटो, इनको फैली हुई हैं। और तथा पदम तत्परिमार्ग सद्यम इसमें गता न निवर्तन्ति भूय तमेव साजन पुरुषम प्रपद्येत पूर्ति प्रसता प्राणी। उस चीज को खोजो जहां जा करके फिर लौटना नहीं पड़ता। इन भोगों में अगर फंसे, इनको अगर काटा नहीं तो इनमें फंस जाओगे इस जंगल में, फिर निकलना मुश्किल है। तो भोगी आदमी मंदिर में जाकर भी भोग खोजता है, भगवान के सामने जाकर के भी भोग खोजता है, जंगल में जाकर के भी भोग खोजता, कहीं गड़ा धन मिल जाए, कहीं महात्मा मिल जाए, आशीर्वाद दे जंगल में कि तुमको अनंत ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तुम भोग खोजता, कहीं गड़ा धन मिल जाए, कहीं महात्मा मिल जाए, आशीर्वाद दे जंगल में कि तुमको अनंत ऐश्वर्य प्राप्त होगा। कहीं बद्रिकाश्रम जाए, वहीं भगवान ऐसा आशीर्वाद दे दे। जहां कहा वो उसकी दृष्टि भोग पर रहती है, भोग खोजता है। पर भोग खोजने वाला निरंतर बीमार रहता है, रोगी रहता है। रोगी माने मन का रोगी, भोग रोग है और निरंतर दुखी रहता है, क्योंकि ये भोग जो है दुख योनि है। क्यों बार बार कहते हैं, सुनते हैं, पर मन नहीं आता ना। दुख योनि एवते ये संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कवंते न तेश्वर न ते बुध। बुद्धिमान आदमी इनमें रमता नहीं, क्यों वो जानता है कि ये दुख योनय है, दुख को उत्पन्न करने के स्थान है। तो दुख को उत्पन्न करने के स्थान में हम रमते रहेंगे, उनसे सुख पाने की आशा रखनी कैसे हो। तो त्याग में भोग की खोज नहीं है, त्याग में भगवान की खोज। तथा पदम तत्परिमार्ग सद्यम, बस उसको खोजो, उस वस्तु को प्राप्त करो, उस रास्ते पर चलो। हम लोग कीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं, इसका करना अच्छा है, ये करने का विरोध नहीं है, करना ही चाहिए किसी भाव से। लेकिन हमारा मन तो भोगों में रम रहा है, खोजते हैं भोग, देखते हैं भोग, सुनते हैं भोग, चाहते हैं भोग, तो इसलिए वो चीज हमारी आगे जाके बनती है। तो उसमें उन्नति माने बैठे, जिसके पास बोले साहब बड़ा भाग्यवान पुरुष है, ऐसा बोलते हैं मानो अपना सारा दुख अपने ऊपर आ गया, वो तो बड़ा
क्या कहना उसका। और हम तो ऐसे क्या हुआ, अपने में हीनता का बोध कर लिया हमने संसार की भोग न होने पर। अब जो हीन है बोले हम तो क्या है, क्या भजन करें, भजन से नहीं। और जहाँ त्याग में गौरव बुद्धि है, भोगहीनता में गौरव बुद्धि है, वहाँ बड़ा आनंद है कि हम तो मौज में। और हम देखते हैं, ये देखते हैं जो आदमी 4 पैसा कमा के मेहनत करके लाते हैं, रात को आने से सोते हैं और अपना गीत गाते रामायण बांटते हैं, ऐसा हमने मजदूरों को देखा। और जो लाखों कमाते हैं वो रातों जगते हैं, बड़े दुखी रहते हैं। तो भोग में सुख है नहीं, है नहीं, ये अनित्य सुखम लोकम, अनित्य सुख है, ये बात धारणा से हो जानी चाहिए कि भोग में सुख है ही नहीं, है ही नहीं। जब है नहीं तो भोग की स्प्रिया नहीं रहे। ये बात जहां मन में बैठी, स्प्रिया भोग की गई कि मनुष्य का भाग्य जागा। ये उल्टी बात कहता हूं तो है सच्ची बात। भोग में जिसकी स्प्रिया जागी, भोग में सुख की आस्था हुई, उसका भाग्य फूटा। चाहे वो अपने को भाग्यवान कहे जो भगवान को भूल गया, उससे बढ़कर ज्यादा अभागा कौन होगा जो भगवान को भूला। जिसकी रति भोगों में हो गई वो अभागा। सुनो उमा से लोग अभागी, हरि कवि हों विषय अनुरागी। शिव जी कहते हैं कि वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों में प्रेमी हो गए। वो कहते भगवान के प्रेमी अपने से, पर जहाँ विषय सामने आता है, मैं उधर भरों किन कर कहाय, बेचो विषय निहात ही है। ये दशा भगवान के भक्त हैं साहब, बड़े सज्जन हैं, बड़ा सम्मान, बड़ी पूजा, पेट भरता आराम से, पर बेचो विषय हाथ ही है। हृदय को बेच रखा है विषयों के हाथ। विषय मिलने पर, भोग मिलने पर प्रसन्नता, न मिलने पर दुख। भोग का हृदय में परम आदर, जिनके पास भोग नहीं, भोग उनका निरादर हमारे मन में। भोग की बड़ी पूजा, त्याग का तिरस्कार, भगवान की विस्मृति और स्मृति तो भोग की सेवा के लिए, नहीं तो स्मृति नहीं। तो ये प्रकारांतर से भोग की पूजा है, भोग की स्मृति है, भगवान की नहीं। जिसमें प्रधानता जिसकी होती है उसकी पूजा है, वो दूसरे की पूजा तो उसके निमित्त है। बोले भाई अमुक अवसर से काम निकालना है तो उसकी मिठाई भिन्न दिन दावत वावत दो, उसकी पूजा करो और कुछ पैसा वैसा किसी प्रकार से वो ले ले तो काम बन जाए अपना। तो ये पैसा देना जिमाना क्या उस अवसर की भक्ति से है? ये तो काम निकालने के लिए पूजा भी कर लेंगे अपने काम के लिए। ऐसे हम भगवान की पूजा करते हैं, अपना काम निकालने के लिए कभी हाथ जोड़ लेते हैं, कभी चंदन चढ़ा देते हैं, कभी पैसा रख देते हैं, कभी दान दे देते हैं, कभी स्तवन कर लेते हैं, पर पूजा उनकी नहीं करते। पूजा हम भोगों की करते हैं। तो भगवान समझते हैं कि मेरी करता है कि भोग की करता है। इसलिए जहाँ प्रेम होता है वहां तो भगवान पत्ता भी खा लेते हैं। पत्रम पुष्पम भक्ति को हृदय। और जहाँ वो नहीं होता वहाँ 56 भूत दुर्योधन के मेवा त्यागी, बोले भैया तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे, बड़ी तैयारी रही नहीं खाएंगे। तो भगवान जानते हैं कि ये पूजा किसकी करता है, तो वो भाग्य बड़ा सुंदर है जिसका कभी जाग जाए, भोगों से घृणा हो जाए, भोग बुरे मालूम लगने लगे, सुहावे नहीं, तो ये भोगियों का संग बहुत बड़ा है। अरतिर जन संसद, भोगी लोगों के साथ अड़ती रहे, उनमें मेल जोल ज्यादा करना गौरव मानता। बोले मारा बड़ा बड़ा आदमी में जानो है,
बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा संबंध है जी, हमारे वो आते हैं वो जाते, बोले फंस गए। भोगियों के साथ जितना संपर्क बढ़ेगा उतना रोग बढ़ेगा, इनका संग जितना छूटेगा उतना अच्छा होगा। तो त्यागियों में गौरव माने, त्यागियों का संसर्ग करे, त्यागियों, ये विद्वान लोग, पंडित लोग, साधु लोग, ऐसे लोग भी भोगियों के संसर्ग में गौरव मान लेते थे। तो उनके हमारे पुरुष है, उनके हमारे पुरुष में हुआ क्या, उनके ऐब आ जाएंगे तमाम। उनकी देखा देखी वैसा बनने की चेष्टा होगी और बिगड़ जाएंगे। रोग आया ना, त्याग आवे, भक्ति आवे, प्रेम आवे, श्रद्धा आवे, अपरिग्रह आवे, संतोष आवे, शौच आवे, तब तो समझा जाए कि गुण आए। और इनके विपरीत भोगा शक्ति आ गई, कामना आ गई, लोभ आ गया, परिग्रह की वृत्ति आ गई, भोगी बनने की लालसा जाग उठी, तो क्या हुआ, मानवता को दानवता की ओर ले चलने का प्रयत्न शुरू हो गया। तो बड़ी बुरी चीज। तो इसलिए उन्नति समझे भगवान की ओर लगने में, भोगों की प्राप्ति में नहीं। अवनति समझे भगवान की ओर से वृत्ति हटने में, भोगों के अभाव में नहीं। भोगों का अभाव रहे, भगवान की ओर वृत्ति लगे, बड़ा भाग्यवान है, बड़ा भाग्यवान। राज्यवाद छोड़ करके लक्ष्मण साथ चले गए, राम के भक्त कहते हैं भाई बड़े भाग्यवान। लखन समको बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी। लक्ष्मण के समान बड़ भागी, अपने को नहीं बड़भागी का, अयोध्या के शासक थे उस समय, बड़ भागी। भगवत चरणार बिंद में जिनका प्रेम, वो दरिद्र से दरिद्र भी बड़ भागा। उसे कोई नहीं पूछे, बड़ा अच्छा। जिसके संसार में ज्यादा पूछ होती है वो अभागा है, जिसका संसार में अधिक मान होता है वो अभागा, जिसका संसार में अधिक यश होता है वो अभागा। क्यों है कि उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, भगवान को भूल जाता है। असली धन जिसका छिन जाए वो अभागा है कि नहीं? असली धन है भगवान, जो हमारे हृदय के धन है, प्राण धन है, आत्मा के धन है, जो आत्मा के आत्मा है, उनकी विस्मृति, उनकी भूल, उनका तिरस्कार, उनका अनादर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे समान अभागा कौन? तो संसार का सब कुछ जाकर जाने वाला ही है, इसमें कुछ है नहीं। मरेगी गया, सीधी बात, मरेगी गया, तो जाने वाला है, इसमें कोई त्याग वाग नहीं है। तो ये सब जाकर बदले में भगवान के प्रति आदर बढ़ जाए, उनके प्रति सद्वृत्ति हमारी जाग उठे, उनकी ओर हमारे चित्त का आकर्षण हो जाए, उनकी स्मृति हमारे जीवन की परम प्रिय वस्तु बन जाए, उसे हम कहीं छोड़ न सकें, तो हमारा सौभाग्य जागे, हम भाग्यवान हो गए, भगवान हमारे हृदय में आ गए। इससे बड़ा भाग्य का, जिसके हृदय में भगवान वो भाग्यवान, जिसके हृदय में भोग वो अभागा, जिसका जीवन भोगमय भगवान से रहित वो अभागा, जिसका जीवन भोग से चाहे रहित पर भगवतमय वो भाग्यवान, वो पुण्यवान, वो बुद्धिमान, वो शीलवान। जितने सारे गुण हैं ये सब उसमें, और जिसमें ये नहीं वो महाभाग्यवान, महान मूर्ख, महान पापी, सारे दुर्गुण उसमें आ जाते हैं जो भगवान को भूलते हैं। तो भगवान की स्मृति हो और भगवान के अनुकूल गुणों का हमारे जीवन में प्रादुर्भाव हो तो हमारी उन्नति हो रही। उन्नति का मापदंड ये करना चाहिए। और भगवान की विस्मृति हो, भोगों में राग बढ़े, तो समझना चाहिए कि हम अभागे हैं और हमारी अवनति हो रही। अवनति है ही ना,
तो तुल्यांत धमाम गतिम, भगवान ने कहा और भी नीची गति में जाएंगे ये लोग, जो जिन लोगों ने मुझको भजा नहीं, मनुष्य शरीर पा करके भोगों में रचे पचे रहे, उनका क्या परिणाम होगा। आसुरी योनिवापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वे जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होंगे और उसके बाद फिर अधमाम गति यान्ति, जो अधम गति और नीची गति नारकी योनि उसकी प्राप्ति होगी तो गिरेगी नहीं। अधो गच्छन्ति तामसः, नीचे गिरेगी नहीं, तो नीचे गिरने को उन्नति माने, ये बात दूसरी है भाई। वो तो क्या जैसे माने, जैसे हम लोग आजकल मानते हैं गिरने का नाम उत्थान है। आज कलह बढ़ गई, द्वेष बढ़ गया, आपस में लड़ाई हो गई, बोले उत्थान हो गया, जाग किया। सोए थे जाग उठे, लड़ते नहीं तो सोए थे और लड़ने लगे जाग गए। ये उल्टी बुद्धि है। क्रमशाच्छन्न बुद्धि जब होती है तब इसी प्रकार से मन में इसी तरह के व्यामोह आते हैं और उससे मनुष्य फिर उल्टा समझता है, उल्टा काम करता है, उसमें उन्नति मानता है, गौरव मानता है, गिर जाता है, लोगों को गिराता है। तो ये उन्नति नहीं। तो भोग में उन्नति नहीं, त्याग में उन्नति। भोग में उन्नति नहीं, भगवान में उन्नति। भोग में उन्नति नहीं, भजन में उन्नति। इस प्रकार विवेक के द्वारा समझकर भोग का परित्याग करे मन से और भगवान का संग्रह करे, भजन करे, तब मनुष्य के जीवन की सफलता है, नहीं तो विफलता ही विफलता है।